Welcome on Easy Learning. Now we are going to start a new chapter from Bihar Board Rainbow Class 12th. These videos would be also helpful for those who are literature lovers. I would like to suggest you that you should watch also other videos I have uploaded from the same board or Rainbow Class 12th, like Idea Help to Mankind, A Child is Born, and How Free is the Press. If you think these videos are valuable and helpful for you, you can share these videos among your classmates, your acquaintances or relatives. So let's start here from the chapter. तो चैप्टर का पहले नाम क्या है वो जानेंगे. तो चैप्टर का नाम है आपका इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज. ठीक है, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज. यहाँ पे यह कह रहे हैं कि इसको लिखा गया है पर्ल एस बक के द्वारा, कि पर्ल एस बक इस चैप्टर में जो है इंडिया को अपनी नज़रिए से जो है लिखते हैं, क्योंकि वो एक ट्रैवलर के रूप में आते हैं और वो जो है इंडिया में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस चीज़ का कैसे डेवलपमेंट हुआ था, इन चीज़ों को अपने तरीके से लिखने का प्रयास कर रहे हैं. इसीलिए यहाँ पर मैं ट्रैवलर्स आइज दे रखे हैं. मतलब जो घूमने वाले हैं, जो पर्यटक है या जो आते हैं देश में, वो अपने नज़रिए से, यहाँ पे आई का मतलब नज़रिया होगा, आँख नहीं होगा. ठीक है, तो अपने नज़रिए से जो है क्या वो इंडिया को देख के रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके ऊपर इन्होंने दे रखा है. चलिए तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम एज यूजुअल जानते हैं कि पर्ल एस बक कौन थे और क्या क्या उन्होंने लिटरेचर में योगदान दिया था. तो पर्ल एस बक जो है, इनका जन्म 1892 में हुआ था और 1973 में इनकी डेथ हुई थी. अमेरिकन बाय बर्थ, वॉज रियर्ड इन चाइना बाय हर मिशनरी पेरेंट्स. इनका जन्म तो जो है वो अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनका जो पालन पोषण हुआ था, रियर मतलब होता है पालन पोषण करना, वो चाइना में हुआ था इनके मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा. मिशनरी वो लोग होते हैं जो कहीं विदेश में जा कर के और ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं. तो इसके जो पेरेंट्स थे वो उसी काइंड के थे, उसी टाइप के थे. शी टॉट इन अ चाइनीज़ यूनिवर्सिटी. इन्हें एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया. शी इज़ नॉन फॉर हर ट्रैवलॉग एंड मेमोर्स. वह जो है अपने ट्रैवलॉग मतलब जो ट्रैवल करके आप लिखते हैं, जहाँ जो देखते हैं उसको ट्रैवलॉग कहा जाता है. और मेमोर्स का मतलब होता है आपकी अपनी जो एक्सपीरियंस होती है लाइफ की, या आप जो भी चीज़ लाइफ में देखते हैं उसको जो लिखते हैं उसको मेमोर कहा जाता है, या उसके ऊपर जो जानकारी होती है उसको मेमोर कहा जाता है. तो वह ट्रैवलॉग और मेमोर के लिए जो है जानी जाती है. She wrote personal accounts for her visits to different countries in simple, lucid and effortless English. कहते हैं उन्होंने अपनी जो खुद की जो अकाउंट है या जानकारी है, अलग अलग जो जगह गए हैं, देश गए हैं और जो वहाँ पे देखे हैं, उनको वो लिखे हैं एक साधारण से, एक सुंदर, स्पष्ट, ल्यूसिड और अथक इंग्लिश, जो न थकने वाली इंग्लिश है, एफर्टलेस इंग्लिश है. मतलब उनकी लिखावट से ऐसा लगता है कि वो कभी थकते नहीं थे लिखते लिखते. तो इसी को एफर्टलेस इंग्लिश कहा जाता है. शी वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938. वो जो है 1938 में लिटरेचर के लिए जो है नोबेल प्राइज जीती. नोटेबल अमॉन्ग हर चीफ वर्क्स आर द गॉड्स अर्थ 1931. कह रहे हैं यहाँ पर में कि जो उनके जो मुख्य वर्क है उसमें से जो नोटेबल है, जो काफ़ी जाने माने हुए हैं, वो है गॉड्स अर्थ 1931 में. चाइना के ऊपर एक नॉवल है एंड कम मैं बिलीव इट है, विद इंडिया एज बैकग्राउंड, जिसमें उन्होंने इंडिया को एक पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के रूप में दिए है. द प्रेजेंट पीस इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स. जो प्रेजेंट पीस है
जिसका नाम है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज। ये एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है जो माई सेवरल वर्ड्स से जो है लिया गया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है टुकड़ा या सार होता है, ठीक है। बहुत बड़ा सा कोई चैप्टर होता है या कोई कहानियाँ होती है, तो उसमें से एक जो टुकड़ा काट के निकाल लिया जाता है उसी को एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। विच इज़ ए पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, जो कि उनकी ज़िंदगी का कुछ निजी जो है वो रिकॉर्ड है इसमें। इट शोज़ हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस। कहते हैं भारत के गांव में जो गरीब से गरीब लोग जो है रह रहे होते हैं, उनके लिए जो है उनके लव को दिखाते हैं। अब इसमें कुछ जो है आपके क्वेश्चन टाइप के हैं जो कि आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है, आपको ग्रामर वर्ड वोकैब के पर कमांड है, आपको उस चीज़ की जानकारी है। तो इसमें कुछ 3 क्वेश्चन जो दे रखे हैं, वो कहते हैं एक छोटा सा ग्रुप बनाने के लिए, और जो नीचे दिए हुए 3 क्वेश्चन है डिस्कस द फॉलोइंग, उसको डिस्कस करने के लिए। पहला तो यह है कि हैव यू एवर विजिटेड प्लेसेस आउटसाइड योर स्टेट। कहते हैं क्या आप अपने स्टेट से बाहर कभी जगहों को जो है विजिट किए हैं, देखे हैं। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टाइल एंड सिविक सेंस देयर। कहते हैं क्या आपने कभी लाइफ स्टाइल और जो लोगों का रहने सहने का तरीका है उसमें कोई अंतर आपने वहाँ देखे हैं। और थर्ड है विच एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ हैज़ इम्प्रेस्ड यू मोस्ट, कि कौन सा ऐसा ज़िंदगी का ऐसा रूप है, पहलू है जिसने आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है। तो ये 3 क्वेश्चन है, ये हर एक व्यक्ति के लाइफ में हो सकता है, तो वो अपने अपने लैंग्वेज से अपना आंसर दे सकते हैं। तो चलिए फिर से अब चैप्टर की ओर चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 1 से चलते हैं। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, जिसका मीनिंग हमने शुरू में ही आपको बता दिया है। India had always been part of the background of my life, but I had never seen it whole and for myself until now. कहते हैं भारत हमेशा से ही मेरी ज़िंदगी की जो पृष्ठभूमि का भाग है वो बनी रही है, but I had never seen it whole and for myself until now. लेकिन अपने आप के लिए या अब तक जो है इसे मैंने पूरी तरह से कभी नहीं देखी है। यहाँ पर में राइटर जो है पर्ल एस बक, वो ये बात कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं और लिख करके हम आप तक जो है ये बात पहुँचा रहे हैं। Yet the stories that our Indian family doctor and his wife told me when I was child had woven themselves into my growing dreams. कहते हैं फिर भी जो स्टोरीज़ है जो हमारे इंडियन फैमिली डॉक्टर और उनके वाइफ ने मुझे सुनाए थे जब मैं एक बच्ची थी, इसने अपने आप को जो है मेरी बढ़ती हुई जो सपने हैं उसमें मैं बुनती चली गई थी। वुमेन मतलब अपने सपनों में खोते हुए चले जाना या बुनते हुए चले जाना। एंड आई हैड लॉन्ग रेड एवरीथिंग दैट आई कुड फाइंड अबाउट दैट कंट्री। और मैं उन सभी चीज़ों को बहुत विस्तृत या लॉन्ग तरीके से जो है पढ़ी थी जितना मुझे जो है उस कंट्री के बारे में मिल सका। From my father, I had learnt of it through Buddhism and the life story of Lord Buddha. कहते हैं मैंने अपने पिता से बुद्धिज़्म को सीखा, learnt of it through Buddhism, और साथ में लॉर्ड जो बुद्धा है उनकी हिस्ट्री, जो लाइफ हिस्ट्री है, उनको भी सीखे। सेकंड पैराग्राफ में दे रखे हैं यहाँ पे, पैराग्राफ नंबर 2 में दे रखे हैं, द वेरी वर्ड कलर रिमाइंड्स मी ऑफ द वैरायटी ऑफ ह्यू दैट इज इंडियन लाइफ। कहते हैं उसी प्रकार की वर्ड कलर जो मुझे अनेक प्रकार के एक हल्की सी रंग के बारे में जो है वो याद दिलाती है, वो है इंडियन लाइफ। एज वेरियस एज आर ऑन अमेरिकन ह्यूमन सीन, ये उसी प्रकार का है जिस प्रकार का हमारा अमेरिका में रहने वाले मानव जाति की स्थिति है या सीन है। इन कश्मीर वेयर द वाइट बारबेरियंस इन्वेडर्स फ्रॉम यूरोप लॉन्ग एगो पेनिट्रेटेड इंडिया, द पीपल आर ऑफ्टन फेयर। कहते हैं कश्मीर में जहाँ पर में वाइट बारबेरियंस जो इन्वेडर थे, बारबेरियंस होते हैं जो किसी निश्चित क्लास के होते हैं, लेकिन वो बहुत ही
क्रूर होते हैं, बहुत ही जंगली टाइप के होते हैं, अनसिविलाइज्ड होते हैं। और इन्वेडर्स का मीनिंग होते हैं हमलावर। तो जो वाइट बारबेरियंस इन्वेडर्स थे जो यूरोप से आए थे काफ़ी समय पहले, वो भारत में घुस गए। पेनिट्रेट मीन्स घुसना होते हैं, तो भारत में घुस गए। द पीपल आर ऑफ्टन फेयर, कहते हैं वहाँ के जो लोग हैं वो अक्सर सुंदर है या सुंदर होते हैं। ऑबर्न हेयर्ड, ऑबर्न हेयर का मीनिंग होते हैं खास करके जो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं उसको ऑबर्न हेयर कहा जाता है। जो ब्राउन कलर का भी हो और रेड कलर का भी कॉम्बिनेशन हो, उसी दोनों मिलके जो बाल बनते हैं या कलर आती है हेयर में, उसी को ऑबर्न हेयर कहा जाता है। इसके बाद है ब्लू आइड वुमेन आर ब्यूटी इज देयर। तो ऑबर्न हेयर और जो ब्लू कलर के आय वाले वुमेन है वो वहाँ की सुंदरता है। ए यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ रिसेंटली मैरिड ऑफ ए कश्मीरी मैन हु दो हिज हेयर इज डार्क हैज़ आइज ऑफ ए क्लियर ग्रीन। कहते हैं मेरी फ्रेंड में से एक यंग इंडियन फ्रेंड है जिसने हाल फिलहाल में ही एक कश्मीरी मैन से जो है शादी की है। भले ही उनके जो हेयर है वो डार्क है, हैज़ आइज ऑफ ए क्लियर ग्रीन, लेकिन उनके जो आइज है वो क्लियर बिल्कुल ग्रीन है। द स्किन कलर ऑफ द कश्मीरी इज a lovely cream and the features are as classic as the Greek। जो स्किन के कलर है कश्मीरी की वो लवली क्रीम है, क्रीम के कलर के हैं बिल्कुल। और जो फीचर्स है, खासियत है उनकी वहाँ के, वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है या हाई रिच क्वालिटी के है, क्लासिक है, जितना कि ग्रीक के होते हैं। ग्रीक यहाँ पे दे रखा है क्योंकि ग्रीक का बहुत सारा चीज़ जैसे लिटरेचर है, वहाँ के लोग हैं वो क्लासिक होते हैं, क्लासिक थे, तो इसलिए वह यहाँ पर में ग्रीक से कंपैरिजन किया गया है। बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे ऑल है, मस्ट बी रेकन्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस। लेकिन भारत में जितने भी लोग हैं उन्हें ज़रूर रेकन की जानी चाहिए, मतलब मोटा मोटी तौर पे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो कॉकेशियन रेस से जो है बिलोंग करते हैं। कॉकेशियन रेस होते हैं खास करके जो यूरोप के जो एंसेस्ट्री के परिवार हैं, जो यूरोप के जो पूर्वज के लोग हैं, उनसे कनेक्ट करके यहाँ पे बताया गया है। Whatever the color of the skin in the south, though it be as black as any Africans। कहते हैं चाहे साउथ में स्किन की कलर चाहे कुछ भी हो, though it be as black as any African, भले ही ये इनकी जो कलर है स्किन की वो उतनी ही काली हो जितनी अफ्रीकन की होती है, लेकिन कहते हैं यहाँ पर में दिखने में भले ही काले लगते हैं, लेकिन ये सारे जो है मोटा मोटी तौर पर रेकन किए जाते हैं कि ये कॉकेशियन रेस के हैं। और कॉकेशियन रेस के बारे में मैंने अभी बता दिए हैं कि क्या होते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में दे रखे हैं यहाँ पे, एंड इंडिया हैज़ एन अमेजिंग वे ऑफ अपीयरिंग अनएक्सपेक्टेडली इन अदर लाइफ। और भारत का जो है एक अद्भुत सा तरीका है अचानक से दूसरे की ज़िंदगी में दिखाई पड़ने का। अनएक्सपेक्टेडली मतलब एक ऐसा तरीका जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। एज फॉर एग्जाम्पल टुडे इन द लाइफ ऑफ साउथ अफ्रीका, जैसे एग्जाम्पल के लिए आज की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका के लाइफ में द इंडियंस मेक ए थर्ड ग्रुप बिटवीन द साउथ अफ्रीकन्स एंड द ब्लैक एंड द वाइट। कहते हैं जो भारतीय हैं वो साउथ अफ्रीकन्स और ब्लैक एंड वाइट के बीच में एक तीसरा ग्रुप बनाते हैं। For that matter, there was our Indian family doctor, and why should there have been an Indian doctor in Chinese port to tend an American family? कहते हैं इस बात के लिए हमारे जो है इंडियन फैमिली डॉक्टर थे, लेकिन कहते हैं कि एक इंडियन डॉक्टर जो है चाइनीज़ पोर्ट में कैसे होनी चाहिए थी जो अमेरिकन फैमिली को भी यहाँ पे तैयार कर सके या उनको जन्म देने का कारण बन सके। टेंट का मतलब वही होते हैं। एंड र्यूमर्स ऑफ इंडिया परसिस्ट, और जो भारत की अफवाह है वो हमेशा बरकरार रखती है, जारी रहती है। फॉर दे आर मेमोरेबल पीपल, क्योंकि ये जो लोग हैं वो मेमोरेबल है, ड्रामेटिक हैं,
मतलब बहुत ही इनके अंदर जो है बदलने की क्षमता होती है, ड्रामेटिक है। एंड पैशनेट एंड फाइंडिंग ड्रामेटिक लाइव्स, काफ़ी ज़्यादा जो है किसी चीज़ को सीखने के शौकीन है। और जो ड्रामेटिक लाइव्स होती है, जो ड्रामेटिक ज़िंदगी होती है, उसको पता करने की, फाइंड करने की। पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 4 में कहते हैं, यू सी हाउ इंडिया हैज़ अ वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ। कहते हैं यहाँ पर में कि आप देखते हैं कि कैसे इंडिया जो है ये ह्यूमन लाइफ में जो है किस तरीके से जो है वो घुसते चले जा रहे हैं, स्प्रेड करते जा रहे हैं। एंड कंसिडर हाउ इंडिया हैज़ मैनेज्ड मियरली बाय मेंटेनिंग हर इंडिपेंडेंस। और यह सोचो कि कैसे इंडिया ने जो है अपने आप को मैनेज किया है, केवल जो है अपनी इंडिपेंडेंस को जो है मेंटेन करते हुए। एंड यस, बाय प्रोड्यूसिंग सुपीरियर इंडिविजुअल्स, और अपने आप को जो है एक अच्छा इंडिविजुअल को जो है प्रोड्यूस करते हुए, टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इन दिस फ्यू शॉर्ट ईयर्स ऑफ फ्रीडम। और कुछ ही वर्षों में जो इनकी आज़ादी है, इन ही आज़ादी के वर्षों में इन्होंने दुनिया को प्रभावित किया है। They have put to good use the benefit the English gave and left। कहते हैं अंग्रेज़ों ने जितना दिया था और लेके गया था, उन्हीं से उन्होंने जो है अपने आप को जो है लगाया है, और उन्हीं से उन्होंने बेनिफिट जो है उठाया है। The knowledge of the West, इन्होंने वेस्ट की नॉलेज को भी लिया है। The pure and exquisitely enunciated English tongue of man, और इन्होंने जो इंग्लिश टंग मैन और वुमेन के थे, उसको बहुत सुंदरता से जो है इन्होंने साफ साफ जो है वो स्पष्ट किया है। एनंशिएट मतलब साफ साफ व्यक्त करना या स्पष्ट करना, और एक्सक्यूजिटली मीन्स बहुत सुंदरता से। एजुकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्लोब, जिसे कि ग्लोब के दोनों साइड में जो है पढ़ाया गया था, मतलब ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। विटनेस नेहरू एंड विद हिम ए होस्ट ऑफ मैन लर्निंग हाउ टू गवर्न। कहते हैं यहाँ पर में नेहरू और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो कि गवाह हैं या विटनेस हैं, जिन्होंने बताया है कि कैसे जो है गवर्न किया जाता है, कैसे शासन की जाती है। एंड द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ए वुमेन ऑफ इंडिया। और पहले जो है वुमेन हैं जो कि जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन के, उनके प्रेसिडेंट थे, एक इंडिया के ही वुमेन थे। एंड द मैन इन चार्ज ऑफ द प्रिजनर एक्सचेंज इन कोरिया, और मैन जो थे वो कोरिया में जो है वो प्रिजनर एक्सचेंज का जो काम है, जिम्मा उनके हाथ में दिया गया था। एन इंडियन जनरल हु वन ट्रस्ट फ्रॉम ऑल, और एक ऐसा इंडियन जनरल जो सभी से जो है अपना विश्वास जो है वो जीत लिया है। Even the blustering and accusation at home and abroad have not changed the quiet confidence of the new India। कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो भड़कने वाली होती है लेकिन उसका इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है, उसी को ब्लस्टरिंग कहा जाता है। और एक्यूजेशन का मतलब होते हैं आरोप, जो घर पे या विदेश में लगाए गए हैं। इसने जो नया इंडिया है, इसको पूरा का पूरा जो विश्वास है उसको नहीं बदला है, क्योंकि भारत के ऊपर आरोप लगे हैं, एक्यूजेशन लगे हैं, और बहुत ही ज़्यादा जोर शोर के साथ लगे हैं। एंड दिस कॉन्फिडेंस फाउंडेड इन अनयील्डिंग आइडियलिज्म, और यह जो विश्वास है इसने एक अनयील्डिंग आइडियलिज्म को, जो विचार है, विचारवाद है, उसको जो है स्थापित किया है। अनयील्डिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, जो कभी बदले ना, बिल्कुल मजबूत रहे, उसी को अनयील्डिंग कहा जाता है। परमिट्स आर वर्ल्ड लाइफ, और यह हमारे वर्ल्ड लाइफ में भी जो है किसी न किसी तरीके से समाहित हो रहे हैं, किसी न किसी तरीके से प्रवेश करते हैं। तो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 5।